दोस्तों, मनुष्य का जीवन प्रतिपल चुनौतियों से भरा हुआ है। प्रतिपल चुनौतियां आती रहती हैं। कभी बाधाएं, कभी संकट, कभी कोई रुकावटें, कभी नेगेटिविटी, कभी शत्रुओं से परेशानी। और दैनिक जीवन में तो अपनी ही परेशानियां बहुत हुआ करती हैं। जिस व्यक्ति पर घर चलाने का दायित्व होता है ना, उस व्यक्ति को पता है कि घर में क्या-क्या चुनौतियां आती रहती हैं। पर इन चुनौतियों से पार उतरना ही सच्चा मार्गदर्शक जीवन होता है। मनुष्य अपने लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है यदि इन चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। दोस्तों, संकट के निवारण के लिए, शत्रुओं से निवारण के लिए, बाधाओं से निवारण के लिए नकारात्मकता घर में प्रवेश ना करे, इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय ही बताऊंगा। और वह छोटा सा उपाय ही आपके जीवन को बदलने में सक्षम हो। विश्वास आपने जमाना है, करना आपने। और प्रयोग बता देता हूं दोस्तों, करेंगे तो करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आवश्यकता होगी आपको एक मिट्टी के दीपक की। मिट्टी के दीपक में 4 चीजें डाल दें, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि जब दिया जलाएंगे तो इन 4 चीजों का महत्व क्या है। सबसे पहले तो मिट्टी के दीपक में आपने सरसों का तेल डालना है और खड़ी बत्ती लगानी है। खड़ी बत्ती से आपका जितना तेल है वो तकरीबन पूरा जल जाता है। अब यह जो मिट्टी का दीपक है, इसमें आपने तेल डाल दिया, बत्ती लगा दी। अब इसमें 4 चीजें डालनी हैं दोस्तों। चुटकी भर राई। राई को आप सभी समझते हैं, यह सरसों से थोड़ी छोटी होती है। और चुटकी भर पीली सरसों, 2 साबुत लौंग, और दोस्तों एक छोटी कपूर की टिकिया। ये जो पीली सरसों आप डालते हैं, ये शत्रुओं के नाश के लिए है। यह जो राई डालते हैं, यह किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए है। और कपूर भी नेगेटिविटी को दूर करके सकारात्मकता को बुलाता है। और जो लौंग है वह संकटों के नाश के लिए। अब ये दीपक आपने कब और किस प्रकार जलाना है, यह तो मैंने बता दिया कि इस प्रकार दीपक जलाएं। यह आपने शनिवार से प्रारंभ करना है और शनिवार को रात्रि 8 से 9 बजे के बीच में अपना कोई भी एक समय बना लें। पूरब की ओर मुख करके बैठना है और यह दीपक जलाना है, जो दीपक मैंने यह बताया। बस दोस्तों, इस दीपक को जलाने के बाद आपने बोलना क्या है, यह आप सुन लीजिए। शनिवार से और अगले शनिवार तक यह दीपक आपका 8 दिन यदि आप जला लेते हैं, तो समझ लेना दोस्तों, किसी प्रकार की कोई परेशानी, संकट, शत्रु खड़े भी नहीं रहेंगे और आपके घर में सकारात्मकता का वास होने लगेगा। और आपने यह जो शनिवार से प्रारंभ किया, इसमें आपने जलाने के बाद केवल 5 मिनट आराम से बैठ जाना है अंदाजे से। और आपने बोलना है,
ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। बस दोस्तों अंदाजे से करना ना, 5 की चाहे 4 मिनट हो जाए, 6 हो जाए, परवाह नहीं है। यदि आप यह इस प्रकार से कर लेते हैं और 8 दिन कर लेते हैं तो समझ लेना आपके संकट और शत्रु खड़े भी नहीं रहेंगे और नकारात्मकता का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब यह कुछ ना कुछ अवशेष शेष रह जाता है जब दीपक जलने के बाद, इसको एकत्रित करते रहें। दीपक में जो बचता है वह दीपक यही प्रयोग में लाना है। अब यह जो बचता है जलने के बाद, इसको एक किसी भी स्थान पे अपने किसी डब्बे में एकत्रित कर लें। 8 दिन के पश्चात दोस्तों जब यह प्रयोग पूरा हो जाता है तो 8 दिन से अगले दिन 9वें दिन इसको इस दीपक को, मिट्टी का जो दीपक है इसको, और जो अवशेष रोज बचता है इकट्ठा किया है उसको किसी भी आसपास में कोई भी जल खड़ा हो बहता हो उसमें डाल देना। दोस्तों इतना सा प्रयोग, आप प्रयोग को भली प्रकार समझ गए होंगे। यदि आपने अपना जीवन बदलना है और इन समस्याओं से पाना है छुटकारा, और आपका मन यदि मानता है तो कर लीजिए, और अच्छा लगता है तो किसी को बता दीजिए, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।